बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर व्यावसायिक प्रशासन सेकंड, व्यावसायिक विधि मर्केंटाइल लॉ। इसमें हम पढ़ रहे थे पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता। इसमें हम 3 कैटेगरी में बांटकर अध्ययन कर रहे थे कि जैसे अवयस्क है उसके संबंध में क्या प्रावधान है। अब दूसरी जो कैटेगरी है वह है अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। तो अवयस्क के प्रावधानों को हमने जान लिया था। अब दूसरा जो प्रकार है वह है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति। अनुबंध करने के योग्य होने के लिए पक्षकारों का मस्तिष्क स्वस्थ होना चाहिए। धारा 12 के अनुसार अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है जो अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा उस अनुबंध से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण निर्णय रखने की क्षमता रखता हो, तो वो स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाएगा। तो इसके 2 भाग हो गए हैं। पहला भाग अनुबंध करते समय अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो कि अनुबंध में क्या बात है, कौन सी बात है अनुबंध में, और उसको अच्छे से समझ सके। दूसरी बात, उस अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने की क्षमता रखता हो, यानी इससे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानता हो, जो भी प्रभाव है अच्छा बुरा उसको समझ सकता है। तो दूसरी बात ये थी। फिर है स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता कब पड़ती है। पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करते समय ही स्वस्थ होना आवश्यक है। यदि अनुबंध के पक्षकारों का मस्तिष्क अनुबंध करने के बाद अस्वस्थ हो जाता है तो वह अनुबंध वैध होगा। ऐसा अनुबंध व्यर्थ घोषित नहीं करवाया जा सकता है। किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जबकि अनुबंध का पक्षकार कभी कभी तो स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है तथा कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में 2 परिस्थितियां हैं तो ये नियम लागू होते हैं। पहली परिस्थिति जो आपके सामने 1 नंबर, वह है सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। यदि अनुबंध किसी ऐसे पक्षकार के साथ किया जाता है जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध कर सकता है जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। जैसे एक रोगी है जो प्रतिदिन 20 घंटे अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु उसका मस्तिष्क प्रतिदिन लगभग 4 घंटे वो जो है अच्छी बात करता है, स्वस्थ रहता है। तो ये जो व्यक्ति है 4 घंटे के समय में अनुबंध करने के लिए योग्य माना जाएगा, उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है। ये कमला बनाम कोरा के मामले पर आधारित जो बात थी वो थी। दूसरा है कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। यदि अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा रहा है जो सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी उसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है, तो वह उस समय अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। ध्यान देना है कि जब वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तब वह अनुबंध करने की क्षमता खो देता है और वह शेष समय में अनुबंध कर सकता है। जैसे एक को बहुत तेज बुखार है, वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुका है, ऐसे समय उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। जब उसका बुखार उतर जाएगा और जब वह नॉर्मल हो जाएगा तब उसमें अनुबंध करने की क्षमता पुनः आ जाएगी। फिर अगली बात आती है अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के प्रकार। तो पहला प्रकार है मूर्ख अथवा पैदाइशी मूर्ख अथवा निर्बुद्धि अथवा मूढ़ व्यक्ति। इस प्रकार का व्यक्ति वह होता है
जिसमें जन्म से ही सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। पैदाइशी मूर्ख के साथ किए गए अनुबंध पूर्ण रूप से व्यर्थ होते हैं। दूसरे, पागल। पागल व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके सोचने समझने की क्षमता अव्यवस्थित हो गई हो। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, तो कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का, कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ। ऐसा व्यक्ति उस समय अनुबंध करने की योग्य समझा जा सकता है जबकि वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, किंतु यदि उसे भारतीय पागलपन अधिनियम के अधीन पागल घोषित कर दिया गया है तो वह व्यक्ति कभी भी स्वस्थ मस्तिष्क का होने पर भी तब तक अनुबंध नहीं कर सकेगा जब तक कि ऐसी घोषणा प्रभावशाली रहेगी। ऐसे पागल व्यक्ति घोषित को व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं। फिर तीसरा है शराबी। यदि शराब के प्रभाव से कोई ठहराव किया गया है तो वह ठहराव व्यर्थ होगा। शराबी पुनः सामान्य अवस्था पे आने पर जबकि वह सोचने समझने की योग्य हो जाता है, अनुबंध कर सकता है। फिर है जराग्रस्त या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति। बीमारी, बुखार या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति जब मानसिक रूप से ठीक से सोच समझ नहीं सकते हैं तो वे अनुबंध करने की क्षमता खो देते हैं। इसी प्रकार सम्मोहन की स्थिति में भी व्यक्ति ठीक से सोच समझ नहीं सकता है। इन स्थितियों में उनके द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं। जब वे सामान्य स्थिति में हो जाते हैं तो वे वैध अनुबंध कर सकते हैं। फिर सिद्ध करने का भार एवं संबंधित प्रावधान। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के साथ हुए अनुबंधों में विवाद होने पर तथ्यों को सिद्ध करने का भार निम्न प्रावधानों के अनुरूप उत्पन्न होता है। पहला जो प्रावधान है, सभी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के हैं। दूसरा, स्वस्थता सिद्ध करने का भार। यदि न्यायालय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों को स्वयं की अथवा अन्य पक्षकारों की स्वस्थता सिद्ध करनी पड़ती है। इस संबंध में सिद्ध करने का भार ये जो नीचे नियम दिए गए हैं उनके अनुसार होता है। पहला है सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की दशा में। यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः स्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो वह अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है, तो उसे स्वयं को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने अनुबंध अस्वस्थ मस्तिष्क के समय किया था। सेकंड चीज, सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की दशा में। यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है किंतु कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है और वह अनुबंध को रद्द करवाना चाहता है तो वह अनुबंध को रद्द कर सकता है, किंतु अनुबंध को रद्द होने से बचाने के लिए दूसरे पक्षकार को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि अनुबंध स्वस्थ मस्तिष्क के समय ही किया गया था। फिर तीसरा है एक बार अस्वस्थ मस्तिष्क का सिद्ध होने पर पुनः स्वस्थ सिद्ध करने का भार। यदि किसी व्यक्ति को एक बार अस्वस्थ मस्तिष्क का घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे घोषित व्यक्ति को ही स्वयं यह सिद्ध करना पड़ता है कि वह स्वस्थ मस्तिष्क का है। फिर चौथा है अस्वस्थता प्रकट करने का दायित्व। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति पर अपनी अस्वस्थता प्रकट करने का कोई दायित्व नहीं होता है। दूसरे पक्षकार को स्वयं को ये जानकारी प्राप्त करनी होती है। अस्वस्थता की जानकारी होने अथवा नहीं होने से अनुबंध वैध नहीं हो जाता है बल्कि अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। फिर मानसिक अवस्था के पहलू।
यदि कोई मानसिक अवस्था को सिद्ध करना चाहता है तो उसे केवल अपनी मानसिक कमजोरी ही सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उसे क्या सिद्ध करना पड़ेगा, ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वह अनुबंध के समय अनुबंध के तथ्यों को समझने के अयोग्य था। जो भी उसकी बात थी, अनुबंध की जो तथ्य थे, जो फैक्ट्स थे, वो समझने के अयोग्य था, समझ नहीं पा रहा था। दूसरा, वह उस समय अनुबंध के प्रभावों को समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ था कि क्या प्रभाव होंगे उस अनुबंध के, उसको समझकर कोई निर्णय लेने की स्थिति में, विवेकपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। फिर एक जो बात आती है वह है प्रभाव, क्या इफेक्ट होंगे अस्वस्थ मस्तिष्क वाले दशा में। तो पहला है, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले यानी पैदाइशी मूर्ख, पागल, सनकी, शराबी आदि व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए लाभदायी अनुबंधों को प्रवर्तित करवाया जा सकता है। दूसरा प्रभाव, यदि पागल व्यक्ति को अस्वस्थ मस्तिष्क के समय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तो ऐसी वस्तुओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उसकी संपत्ति में से उन वस्तुओं का मूल्य वसूल सकता है। तीसरा, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति द्वारा किए गए ठहरावों का बाद में मस्तिष्क स्वस्थ हो जाने पर भी उसका पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। जैसे अवैध के मामले में बाद में पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से इसमें अस्वस्थ मस्तिष्क के दशा में भी पुनः बाद में पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। तो ये था अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के जो पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता जो है वो किस तरह की होती है उसके बारे में जानकारी। धन्यवाद।